राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डिया से हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिंदगी क्या है। दोस्तों, जिंदगी एक अनोखी यात्रा है जिसमें हम अकेले आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। इस सफ़र में ना जाने कितने मोड़ आते हैं, कितनी ही कहानियाँ बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस जीवन को जीते कैसे हैं। हम अपना नाम किसी और से बनवाते हैं, आग कोई और जलाता है, नौकरी किसी और के लिए करते हैं, फिर भी अहंकार से भर जाते हैं, मानो सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक अच्छी नौकरी या व्यवसाय की तलाश करते हैं, परिवार बसाते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन क्या यही जीवन का सार है? क्या ये केवल खाने, कमाने और एक दिन मर जाने का नाम है? नहीं, जीवन इससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। हम में से बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल हमारे लिए है। हम अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लेते हैं कि ये भूल जाते हैं कि सब कुछ अस्थाई है। जिस नाम पर हमें गर्व होता है वह भी किसी और के द्वारा दिया गया होता है। जो सफलता हमें घमंड से भर देती है वह भी कई अन्य लोगों की मदद और सहयोग से मिलती है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें खुद से दूर कर देती है। ये हमें एक भ्रम में डाल देता है कि हम सबसे अलग और श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो यही अहंकार खत्म हो जाता है। किसी भी महान योद्धा या विद्वान को देख लें, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ा। फिर भी हम इस सत्य को भूलकर अहंकार में डूबे रहते हैं। अगर हम समझ जाएं कि जीवन में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, तो शायद हमारा व्यवहार बदल जाए। हम दूसरों के प्रति दयालु बन जाएं, अपने अहंकार को त्याग दें और सच्चे सुख की तलाश करें। लोग सोचते हैं कि खुशी पैसे से, सफलता में या शक्ति में है, लेकिन क्या ये सच है? अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग सबसे खुश रहते। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की आस्तिक से मुक्त रहना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं। हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और अपनों से कटने लगते हैं। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है तो यही अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या व्यर्थ लगती है। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताइए। संत ने मुस्कुराकर कहा, जो आया है वह जाएगा। ये शरीर, ये संपत्ति, ये मान सम्मान, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। केवल आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। अगर हम ये समझ जाएं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो हम अपने जीवन को बेकार की बातों में नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने अहंकार को त्याग देंगे और सच्ची खुशी की तलाश करेंगे। दयालु बने, किसी की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। ईर्ष्या छोड़ें, हर किसी का सफर अलग है, तुलना करना बेकार है। अपने समय का सदुपयोग करें, जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ मत जाने दें। मृत्यु को याद रखें, ये याद रखने से हम अहंकार और क्रोध से बच सकते हैं। जिंदगी एक अवसर है,
इसे पूरी तरह से जीना सीखें। ये मत भूलें कि हमें एक दिन इस दुनिया से विदा लेना है, तो क्यों ना ऐसा जीवन जिए जब हम जाएं तो लोग हमें अच्छे कर्मों के लिए याद करें, ना कि हमारे अहंकार के लिए। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना धन, ना शोहरत, ना ही ये शरीर। अगर कुछ स्थायी है तो वह हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब अंत समय आए तो कोई पछतावा ना हो, बल्कि एक संतोष भरी मुस्कान हो। अच्छे कर्म कीजिए, जीवन को प्रेम और सेवा से भर दीजिए, क्योंकि अंत में यही साथ जाने वाला है। राम राम सभी भाइयों को। कैसी लगी आपको ये छोटी सी शिक्षा भरी कहानी? अगर ऐसी ही कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।